नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करते हैं कक्षा 7 विज्ञान पहले पाठ के प्रश्न उत्तर। पहले पाठ का क्या नाम है? पादपों में पोषण। पादप क्या होते हैं? पादप बोलते हैं विद्यार्थियों हम पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। पोषण, पोषण होता है भोजन को ग्रहण करना। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पादप भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, पादपों में पोषण कैसे होता है, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न करते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है? जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है? खाद का मतलब क्या हुआ? भोजन। जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? अब आप भी भोजन करते हैं तो आपको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता। यह उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। भोजन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। सभी गतिविधियां जैसे घूमना, खेल कूद, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं? हमारे भोजन में मौजूद घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो शरीर के विकास के लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सभी आप याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, परजीवी और मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी और मृतजीवी क्या होते हैं? परजीवी उन जीवों को कहते हैं जो दूसरों के शरीर पर आश्रित रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों के शरीर पर आश्रित रहते हैं। देखिए, वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। दूसरे के शरीर पर जो बढ़ता है और उसी से भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलेंगे? परजीवी। उदाहरण, अमरबेल। आपने पेड़ पौधे जैसे झाड़ी है, उसके ऊपर पीले रंग की धागों जैसी संरचनाएं देखी होंगी। ये जो पीले रंग के धागे से होते हैं, ये अमरबेल होती है, जो उस पौधे से पोषक तत्व प्रदान करती है। तो इसे क्या बोलेंगे? परजीवी। मृतजीवी जो मरे हुए या फिर जो अपघटित कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। जो जीव मृत या सहकारी होते हैं, अपघटित, गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जीवों के अवशेष होते हैं, जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष, उन्हें कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। तो जीवों के गलने सड़ने या उनके मरे हुए शरीर से जो भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी कहा जाता है। उदाहरण इसका कवक और बैक्टीरिया हैं। जैसे ब्रेड को नमीयुक्त स्थान पर रख देंगे ना, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? कवक आ जाएंगे, जो किसका उदाहरण है? मृतजीवी का उदाहरण है। घरों के पीछे आपने छतरी टाइप के पौधे देखे होंगे, जो गले सड़े पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें छतरक बोलते हैं। वो भी मृतजीवी के अंदर आते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, आप पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? मंड होता क्या है? मंड पत्ती के अंदर जो भोजन बनता है उसे मंड या स्टार्च कहा जाता है। ये किस पत्ती में भोजन बना है उसकी उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? भोजन बना है या नहीं बना है, इसकी जांच आप कैसे करोगे? देखिए उत्तर, एक ऐसे 2 स्वस्थ हरे पौधे लें। एक पौधे को लें और उसे अंधेरे कमरे में रखें ताकि उसका सारा स्टार्च निकल जाए। दूसरे पौधे को धूप में रखें। प्रत्येक पौधे से एक पत्ता लें और उन पर आयोडीन के घोल की बूंदें डालें। अंधेरे कमरे में रखे पौधे की पत्तियों पर कोई नीला काला रंग नहीं दिखेगा। ये स्टार्च की अनुपस्थिति
को इंगित करता है, ये स्टार्च की अनुपस्थिति को इंगित करता है। नीला काला रंग सूरज की रोशनी में रखे पौधे की पत्तियों पर देखा जाएगा, ये स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। इसमें आपको दो बातें याद रखनी हैं। कोई भी आपने दो पौधे ले लिए, एक को अंधेरे कमरे में रख दिया, दूसरे को आपने धूप में रख दिया, दोनों से एक एक पत्ता तोड़ लिया और उन पत्तों पर क्या डालना है, आयोडीन के घोल की बूंद डालनी है। यानी कि एक बात आपको ये याद रखनी है कि आयोडीन सॉल्यूशन से हम किसका पता लगा पाते हैं, स्टार्च का। किसी पत्ती के अंदर मंड या स्टार्च है या नहीं है, ये किससे पता लगाएंगे हम, आयोडीन के घोल से। तो इसका मुख्य आंसर यही है कि आयोडीन के घोल से हम पत्ती के अंदर उपस्थित स्टार्च का पता लगा पाते हैं। यदि आयोडीन का घोल डालने पर पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा तो उसमें स्टार्च है, अगर नीला काला रंग नहीं होता है तो उसमें स्टार्च नहीं है। जो पौधा हमने धूप में रखा था उसकी पत्ती का जो रंग है वो नीला काला रंग हो जाएगा आयोडीन का सॉल्यूशन डालने पर, और जो अंधेरे में रखा था उसका रंग नहीं बदलेगा क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं बना, भोजन नहीं बना। तो भोजन बनाने के लिए धूप की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पादप यानी कि हरे पौधों में खाद्य संश्लेषण, खाद्य मीन भोजन, संश्लेषण बनना, प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पौधों में भोजन कैसे बनता है इसका आपको विवरण देना है, ये बताना है। अब आप सभी जानते हैं पौधे कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्लोरोफिल पादप कोशिकाएं सूरज की रोशनी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पानी का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाती हैं। तो इसमें आपको कितनी बातें याद रखनी हैं। एक तो पौधे पानी लेते हैं, पानी जड़ों से लेते हैं और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। हवा के अंदर से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र बोलते हैं, उन रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्तियों में प्रवेश करती है। और पत्तियों में जो हरी पत्तियां हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा सौर ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा है, इन सभी से जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ देते हैं और उनमें भोजन बन जाता है। उस भोजन को क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसे हम स्टार्च या मंड भी बोल सकते हैं। स्टार्च या मंड भी हम इसको बोल सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था। तो आपको ये याद रखना है कि हरे पौधे किसके द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ज़रूरी है, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य की जो रोशनी है उसको सोखने का काम करता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है और जल ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की रोशनी तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रवाह चित्र की सहायता दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। हमें एक चित्र बनाना है, उसमें जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे के भोजन के स्रोत जो हैं उनको दर्शाना है। तो देखिए हमने चित्र बना दिया है, इस प्रकार आपको चित्र बनाना है। इसमें जो जल खनिज हैं वो पौधे जड़ों से ग्रहण करते हैं, तो आपने जल और खनिज दिखा दिए। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल आपने दिखा दिया है। पौधे की पत्तियां सौर ऊर्जा को लेती हैं, तो सूर्य आपने दिखा दिया है और ये सौर ऊर्जा ग्रहण करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे
ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। तो ये सभी आपको लिख देने हैं और दिखा देने हैं। ये क्या हो गया, पौधे का भोजन बनाने का प्रवाह चित्र। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी। जैसे हरे पौधे कैसे हैं? सारे के सारे स्वयंपोषी हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरा देखिए, पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। पौधे की पत्तियों में जो भोजन बनता है उनका भंडारण वो किस प्रकार इकट्ठा रहता है? मंड के रूप में। किस प्रकार? मंड के रूप में पत्तियों में रहता है, मंड या स्टार्च के रूप में। तो दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा? मंड या स्टार्च आप कर सकते हैं। तीसरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा कौन संग्रहित करता है? सौर ऊर्जा को कौन शोषित करता है? हमने पहले भी बताया था, जो क्लोरोफिल है ये पौधों की पत्तियों में होता है। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है? सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को सोख लेता है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं। वायुमंडल से कौन सी गैस लेंगे पौधे? कार्बन डाइऑक्साइड, इसे CO2 भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और O2 छोड़ देते हैं, O2 का उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा और इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बनाइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। पीत दुर्बल तने वाला, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो झाड़ी होती है उसके ऊपर पीले रंग के धागे जैसी संरचनाएं आपने देखी होंगी, उन्हें पीत का मतलब पीले रंग की, दुर्बल पतली, तना होता है ये उनका धागे जैसी संरचनाएं। एक परजीवी पादप है, परजीवी जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है। तो इसका नाम क्या होगा? अमरबेल। क्या नाम होगा इसका? अमरबेल। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप अमरबेल होगा। दूसरा देखिए, एक पादप जिसमें स्वयं पोषण एवं विषम पोषण दोनों की प्रणाली पाई जाती है। एक ऐसा पौधे का नाम बताना जो स्वयंपोषी भी होता है और विषमपोषी भी होता है। स्वयंपोषी का मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और विषमपोषी का मतलब जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण क्या है? घटपर्णी। क्या है? घटपर्णी। घटपर्णी ये वो पौधा है जो कीट भी खाता है, इसे कीटाहारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटाहारी। ये कीटों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है। जो कोई कीट इसके ऊपर बैठ जाएगा तो उस कीट से रस ये चूसने का काम करता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे विषमपोषी भी कहते हैं। ये अपना भोजन खुद भी बना सकता है, इसलिए स्वयं पोषण के अंदर भी आता है और विषम पोषण के अंदर भी आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो स्वयंपोषी भी है और जो विषमपोषी भी है, घटपर्णी। घटपर्णी। अगला देखिए, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। और ये रंध्र कैसे होते हैं? पर्णरंध्र। पर्णरंध्र आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाना है। अमरबेल उदाहरण है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अमरबेल है ये किसका उदाहरण है? ये परजीवी का उदाहरण है जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का नाम। जो कीटों को पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना आहार बनाता है, उस पादप का क्या नाम होगा? घटपर्णी। इसे पिच्चर पादप भी बोलते हैं। इसके ऊपर घड़े के आकार के ढक्कन होते हैं जो बंद हो जाते हैं। अगर उसमें कोई कीट बैठा तो वो अंदर ही रह जाएगा और ये उस कीट से अपना भोजन बना लेगा। घटपर्णी पिच्चर पादप। हमने ऊपर बताया था कि इसको कीटाहारी भी बोलते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं।
मिलान करना है। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल तो पत्ती के अंदर पाया जाता है ना। क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा? पत्ती के अंदर। 4 से हो जाएगा मेरा। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को जीवाणु ले लेते हैं और उसे मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। एक जीवाणु होता है जो दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिला देता है, जिसे मिट्टी को पोषित कर देता है। अमरबेल। अमरबेल कैसा है? परजीवी। ये पहले पढ़ चुके हैं, ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं। जंतु। जंतु क्या होते हैं? दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे? परपोषित। क्या बोलेंगे? परपोषित। कीट बक्सी या कीटाहारी। घटपर्णी। घटपर्णी जो पिच्चर पादप है, ये कीट बक्सी या कीटाहारी कहलाता है। तो देखिए आपने ये सभी कर लिए हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, इसमें आपको सत्य और असत्य चुनना है। पहला देखेंगे आप, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसमें कौन सी गैस निकलती है? इसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ये पहला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। गलत। ये भी क्या है? गलत। जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें स्वयंपोषी बोलते हैं। तीसरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो ये क्या है? सत्य है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। स्टार्च या मंड जिसे हम कहते हैं। तो इसमें प्रोटीन नहीं बनता है। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। ये भी क्या है? बिल्कुल सत्य है। सौर ऊर्जा जो सूर्य की ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। रूपांतरण का मतलब बदल जाना। ये बदल जाती है, बिल्कुल सही है। 11वां प्रश्न आप देखिए, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेते हैं? हम सभी को पता है कि पौधे रंध्र से, रंध्र जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने का काम करते हैं। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा? रंध्र। अगला 12 का प्रश्न देखिए, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं वह है? पौधे पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्तियों द्वारा। ओके।